आज की कहानी एक जादूगर से शुरू होती है जिसका नाम जादूगर मुंटैग था। वो स्टेज पर आकर कहता है, मैं और मेरा जादू खास है। मैं तुम लोगों को ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो अपना शो शुरू करता है। वो हमेशा ही अपने शो में सबसे पहले पानी गायब करता था। फिर वो दर्शकों से कहता है, अब मैं वो कारनामा दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम लोगों के तोते उड़ जाएंगे। मैं तुम सभी के सामने एक लड़की को बीच से काटूंगा। इसके बाद वो दर्शकों में से एक लड़की को आने को कहता है ताकि वो उसके साथ अपना जादू दिखा सके। उसकी बात मानकर चेरी नाम की एक लड़की आती है जिसे देखकर मुंटैग अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। वो सबसे पहले चेरी को हिप्नोटाइज करता है और फिर उसे एक खास टेबल पर लिटा देता है। अब सभी दर्शक टिकटिकी लगाए मुंटैग को देख रहे थे। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि पता नहीं मुंटैग आगे क्या करेगा। कुछ ही पलों में मुंटैग देखते ही देखते चेरी को बीच से काट देता है। चेरी की दर्दनाक चीखें और उसकी दर्दनाक मौत देखकर सभी दर्शक हैरान थे। अब मुंटैग फिर से अपना जादू चलाता है और देखते ही देखते चेरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब मुंटैग उसका धन्यवाद कर उसे वापस भेज देता है। कुछ देर बाद चेरी एक होटल में खाना खाने आती है जो उसी जगह के पास था जहां मुंटैग का शो चल रहा था। अचानक चेरी की जहां रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है जिसे देखकर पूरा होटल डर जाता है। दूसरी तरफ जैक और शैली जादूगर मुंटैग के बारे में बातें कर रहे थे। दोनों ने मुंटैग का वही शो देखा था जिसमें चेरी को बीच से काटा गया था। मुंटैग का जादू देखकर शैली बहुत खुश थी। वो दोनों बातें करते करते उसी होटल तक पहुंच जाते हैं जहां कुछ देर पहले ही चेरी की मौत हो चुकी थी। इसी बीच जब चेरी की लाश उठाई जा रही थी तो उसका खून शैली के हाथ पर लग जाता है। अपने हाथ पर खून देखकर शैली घबरा गई थी और वो जल्दी जल्दी उसे साफ करने लगती है। दरअसल जैक एक न्यूज़पेपर के प्रिंटिंग हाउस में काम करता था जबकि शैली एक टीवी शो चलाती थी। वो अपने शो में कहती है, मैंने बहुत सी डरावनी चीजें देखी हैं लेकिन जो चीज जादूगर मुंटैग दिखाता है उसकी तो बात ही अलग है। हम कोशिश करेंगे कि मुंटैग को अपने शो में ला सकें और उसका इंटरव्यू ले सकें। अगले ही दिन वो मुंटैग से मिलने उसके पास होटल में जाती है ताकि वो उससे इंटरव्यू के बारे में बात कर सके। मुंटैग उसे इंटरव्यू देने से मना कर देता है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। अचानक मुंटैग की नजर शैली के हाथ पर पड़ती है। पता नहीं मुंटैग को कैसे पता चल गया था कि शैली के हाथ पर चेरी का खून लगा था। ये देखकर वो पूरा बदल गया था और वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कुछ और शोज देखो, फिर हम इंटरव्यू पर बात करेंगे। उसकी बात सुनकर शैली बहुत खुश होती है। उसी रात मुंटैग अपने शो में पहले पानी गायब करके दिखाता है जिसे शैली और जैक भी देख रहे थे। फिर मुंटैग दर्शकों में से मोना नाम की लड़की को बुलाता है और उसके साथ अपना नया कारनामा दिखाने लगता है। अब वो जैक को ऊपर बुलाकर कहता है, तुम मेरा सारा सामान चेक करो और लोगों को बताओ कि ये सारा सामान असली है। उसके कहे मुताबिक जैक सारा सामान चेक करता है और फिर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। अब मुंटैग अपना जादू शुरू करता है और एक बड़ा सा कील मोना के गले में ठोकने लगता है। कुछ ही पलों में वो मोना को तड़पा तड़पा कर मार देता है जिसे देखकर सभी दर्शक डर गए थे। अब मुंटैग फिर से जादू करता है और मोना ठीक हो जाती है। वो फिर से जिंदा होकर अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गई थी। थोड़ी ही देर बाद जब शो खत्म हो जाता है तो शैली और जैक जाकर मुंटैग से मिलते हैं। मुंटैग शैली से वादा करता है कि वो जल्द ही उसके टीवी शो में इंटरव्यू देगा। वो ये भी वादा करता है कि वो उसके टीवी शो में एक ऐसा जादू दिखाएगा जिसे देखकर सभी की रूह कांप जाएगी। अगले दिन सुबह जैक अपने ऑफिस में काम कर रहा था और तभी उसकी नजर आज की ताजा खबर पर पड़ती है। खबर पढ़कर वो सीधा अपने दोस्त स्टीव के पास जाता है। स्टीव एक रिपोर्टर था और उसी ने ये ताजा खबर छापी थी। जैक उससे लड़की के चेहरे के बारे में पूछता है जिसकी मौत की खबर अखबार में छपी थी। खबर में लड़की के कपड़ों के बारे में बताया गया था और जैक को लगा कि शायद ये लड़की मोना हो सकती है। स्टीव उसे बताता है कि लड़की का चेहरा बहुत बिगड़ चुका था जिसे पहचाना नहीं जा सका। लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उस पर हथौड़े मारे हों। स्टीव की बातें सुनकर जैक काफी हैरान होता है। उसी रात मुंटैग अपने शो में रेचल नाम की लड़की को बुलाता है। इस बार वो उसके साथ कुछ ऐसा करने वाला था जिसे देख पाना हर किसी के बस में नहीं था। इस बार भी
मुंटैग पहले रेचल को तड़पा तड़पा कर मारता है और थोड़ी ही देर बाद उसे जिंदा कर वापस भेज देता है। आज भी शैली और जैक मुंटैग का शो देखने आए थे। शैली तो मुंटैग के जादू की दीवानी थी, इसलिए वो मुंटैग के कहने पर रोज आ रही थी, मगर जैक इसलिए आ रहा था क्योंकि उसे मुंटैग पर शक था। उसी रात जैक शैली से कहता है, जब हमने पहली बार मुंटैग का शो देखा था तो उसने चेरी को मारकर जिंदा किया था, मगर थोड़ी देर बाद चेरी की लाश होटल में दिखती है। अगले दिन उसने मोना को मारकर जिंदा किया, मगर थोड़ी ही देर बाद उसकी भी मौत हो जाती है। मुझे यकीन है शैली कि अब रेचल के साथ भी कुछ बुरा होगा, लेकिन शैली उसकी बातों पर जरा भी गौर नहीं करती क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई मुंटैग को बदनाम करना चाहता है। अगले दिन सुबह जैक रेचल की तस्वीर देखकर पुलिस को बताता है कि उसने कल इस लड़की को मुंटैग के शो में देखा था। रेचल की मौत की खबर सुनकर शैली भी बहुत हैरान थी। पुलिस को लग रहा था कि शायद कोई अनाड़ी जादूगर मुंटैग की नकल करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो भी मुंटैग की तरह मशहूर बन सके। कुछ पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद मुंटैग का कोई दुश्मन होगा जो उसे बदनाम करना चाहता है। किसी को भी मुंटैग पर शक नहीं होता क्योंकि कत्ल के वक्त वो हमेशा ही अपने होटल में होता था। अगले दिन मुंटैग का शो और भी डरावना हो जाता है। पहले तो वो एक लड़की को मारता था, मगर आज वो एक साथ दो लड़कियों को तड़पा तड़पा कर मार देता है। दोनों लड़कियों की दर्दनाक मौत देखकर सभी दर्शक डर गए थे। दोनों लड़कियों को मारने के बाद मुंटैग उन्हें फिर से जिंदा कर देता है और वो वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती हैं। शो खत्म होने के थोड़ी ही देर बाद एक लड़की की लाश गाड़ी में मिलती है और दूसरी की लाश उसके घर में। अगले दिन मुंटैग शैली के टीवी शो में पहुंच गया था और वो कहता है, आज मैं जहां एक बहुत बड़ा जादू दिखाऊंगा। इतना कहकर वो उन सभी लोगों को हिप्नोटाइज करने लगता है जो टीवी देख रहे थे। जैक भी शैली का शो देख रहा था, मगर जब मुंटैग सभी को हिप्नोटाइज कर रहा था तो उसका ध्यान कहीं और चला जाता है और वो बच जाता है। दरअसल मुंटैग हमेशा ही लोगों को हिप्नोटाइज करता था। वो उन लड़कियों को भी हिप्नोटाइज करता था जिन्हें वो मारकर फिर से जिंदा करता था। आज उसने शैली और उसके साथियों को हिप्नोटाइज कर लिया था जिनके साथ वो जादू करने वाला था। उधर जैक भी स्टूडियो के दरवाजे तक पहुंच चुका था क्योंकि उसे पता चल गया था कि शैली की जान खतरे में है। स्टूडियो के अंदर मुंटैग शैली को आग में कूदने को कहता है और तभी जैक वहां आकर मुंटैग को ही आग में फेंक देता है। अब जैसे ही मुंटैग की मौत हो जाती है तो सभी लोग ठीक हो जाते हैं। इस बार मुंटैग शैली और उसके साथियों को मारकर जिंदा करना चाहता था, मगर वो खुद ही मर जाता है। कुछ देर बाद जैक और शैली बातें कर रहे थे। अचानक जैक अपने चेहरे से नकाब उतार कर कहता है, मैं जैक नहीं मुंटैग हूँ पागल लड़की। मैं आज पहली बार तुम्हारे घर जैक बनकर आया हूँ। मैं तुम्हारे टीवी शो में कभी नहीं आया था और ना ही मेरी मौत हुई थी। मुझे पता था कि तुम्हारा सपना था कि मैं तुम्हारे शो में आकर जादू दिखाऊं। थोड़ी ही देर पहले मैं जैक बनकर तुम्हारे घर आया था और आते ही मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज कर लिया था। मैंने तुम्हें इसलिए हिप्नोटाइज किया था ताकि तुम अपने सपनों की दुनिया में जाकर उन्हें सच होता देख सको, मगर अब मैं तुम्हें मारकर जिंदा करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो शैली को तड़पा तड़पा कर मारने लगता है, लेकिन अचानक ही शैली जोर जोर से हंसने लगी थी और वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हो? अबे पागल, मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज किया हुआ है। मुझे पता है कि तुम ऐसे जादूगर बनना चाहते हो जो लोगों को मारकर उन्हें फिर से जिंदा कर सके। मैंने भी तुम्हें इसीलिए हिप्नोटाइज किया है ताकि तुम भी अपने सपनों को सच होते देख सको। चलो अब मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। इतना कहकर वो मुंटैग को अपने हिप्नोटाइज से आजाद करती है। दरअसल मुंटैग एक साधारण सा जादूगर था जिसका सपना बड़ा जादूगर बनने का था। जब शैली पहली बार उसका शो देखने आती है तो वो वहीं बैठी बैठी मुंटैग को हिप्नोटाइज कर लेती है। सच बात तो ये है कि मुंटैग ने किसी भी लड़की को असल में नहीं मारा और ना ही किसी की मौत हुई थी। मुंटैग ने जिन लड़कियों को मारकर उन्हें जिंदा किया था वो सब कुछ तो उसके सपने में ही था। कहानी के आखिर में शैली और जैक मुंटैग का शो देखकर आराम से घर चले जाते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।